हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई सूचना अमर हब के द्वारा दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। यहाँ पे उपस्थित बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा। तो कृपया आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। क्योंकि वहाँ पे विद इन सेकंड सारी सूचनाएं दे दी जाती हैं, ऑथेंटिक सूचनाएं। और आप लोग को पता है कि जो संभावनाएं हम लोगों की होती है या फिर जो साइंटिफिक अप्रोच होता है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट साबित होता है। अब मैं बता दूं आप लोगों से, जितने भी लोग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं वो लोग ज़्यादा परेशान हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रस्ट्रेशन में वो लोग अन्य जगहों पे अन्य अन्य प्लेटफॉर्म वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन लोग लेके आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप अब साथ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे, क्योंकि आपका परिणाम बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन न दिखाएं किसी को। और जो आपका कट ऑफ है वो आयोग ही डिसाइड करेगा और फाइनल कट ऑफ तो आयोग ही बताएगा आपको। ये बात सही है कि आपने पेपर दिया है और आपसे अच्छा कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। आप में से जितने भी अभ्यर्थी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के हैं उन्होंने उन्होंने पेपर दिया है। और जब आप पेपर दिए हैं तो आपको खुद पता है कि कट ऑफ कितनी जानी है। और अगर फिर भी कोई अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है या फिर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक संभावना हम लोग जताए हैं। मेरे द्वारा भी एक संभावना जताई गई है पहले। और भी चैनल वाले हैं और सोशल मीडिया वाले हैं, वो भी अपनी संभावना जता रहे हैं। तो कृपया तब आप लोग उस पर भरोसा करिए जब आप कुछ आगे नहीं कर सकते तो। अदरवाइज ऐसे परेशान होने से कुछ हल नहीं निकलने वाला है। तो आप लोग परेशान ना होइए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द संभावना है कि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए। और बहुत जल्दी आ जाएगा, जैसा कि कार्यप्रणाली को देखा जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी के। तो आप लोग परेशान ना हो, और जब आएगा रिजल्ट तो निश्चित तौर पे कटा भी आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य सेविका का जो 24 सितंबर को पेपर होने वाला है, आप लोग तैयारी करते रहिए। अब किसी कोर्स को परचेज करने या फिर किसी नए चीज को जाने से बेहतर होगा कि जिस तरीके से मैंने सिलेबस आपको बताया था और बताया था पढ़ने का तरीका, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे तो अभी तक संभावना यही है कि आप लोग प्रिपेयर हो गए होंगे पेपर के लिए और टेस्ट पेपर में अच्छे प्रदर्शन भी कर रहे होंगे। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि एग्जाम डेट की संभावना क्या बन रही है। और जस्ट शाम को ही, यानी कि मैंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था और उसके एक दिन बाद से आपके सामने शॉर्ट लिस्टिंग आ गई। और मैंने बोला भी था कि बहुत जल्द शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है और आपका पेपर सितंबर को लास्ट मान के तैयारी करिए। अब आप लोग खुद ही सोचिए और खुद ही बताइए कि मैंने जो संभावनाएं व्यक्त की थी कि सितंबर के लास्ट में आपका पेपर हो जाएगा और आप लोग उसी को टारगेट मान के तैयारी करिए, क्या वो बात सत्य हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सारी बातें सत्य होती हैं बशर्ते कि आप लोग उस पर भरोसा करिए। और हम लोग जो संभावना जताते हैं या फिर जो हम लोग साइंटिफिक अप्रोच लगाते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के कार्यप्रणाली को। इसके साथ मैं बता दूं कि जितने भी लोग लेखपाल के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो एक शेड्यूल आने वाला है बहुत जल्द आ जाएगा। और पता चल भी गया है कि 24 सितंबर से, मतलब कि आपका जो है सितंबर में शुरू हो रहा है, 19 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग तैयार रहिए और संभावना यही है कि आयोग में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। और निश्चित तौर पे आपके रिजल्ट पे भी सचिव साहब निश्चित तौर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अच्छे से काम करेंगे। और जहां तक कट ऑफ की बात है, तो आप लोग अभी कट ऑफ के लिए परेशान ना होइए। अपने डीबी कराइए, जितने लोग पास हुए हैं अपने डीबी कराइए। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कहीं अन्य भर्तियों में सेलेक्ट हो गए हैं इससे ज्यादा ग्रेड पे, यानी कि जो लेखपाल में ग्रेड पे है इससे ज्यादा पे या फिर इसके समकक्ष, तो फिर आप लोग लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि सेम ग्रेड पे अगर नौकरी ऑलरेडी आप कर रहे हैं या फिर कहीं सेलेक्ट हो गए हैं, तो एक सीट को खराब करने से अच्छा है कि वो आपके भाई बहनों या फिर आपके सगे संबंधियों को मिल जाए, तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 की जो इंटरव्यूज प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और आयोग इस पे भी काम कर रहा है। पैरेलल आयोग बहुत सारे काम कर रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी काम कर रहा है, किसी फाइनल रिजल्ट पे भी काम कर रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आना है उन पे भी काम कर रहा है आयोग। तो आयोग बहुत सारे काम कर रहा है एक साथ। तो बिल्कुल हम लोग को बाहर है, फिर आप लोग बाहर हैं, मैं बाहर हूँ, हम में से बहुत लोग बाहर हैं। तो पता चलता है कि आयोग में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोग में आए दिन बहुत ज्यादा काम होता है। और निश्चित तौर पे इस समय आयोग एक कहा जाए तो एक्टिव मोड पे है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। सचिव साहब जो है जब से संभाले हैं आयोग के कमान को, तब से देखा जा रहा है तो अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं और बहुत जल्द रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत जल्द सारी प्रोसेस हो रही है। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जब तक सचिव साहब हैं तब तक सारी चीजें एकदम एज इट इज चलती रहेंगी। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर 2018 वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है और वो लोग अपना तैयार रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। उसके बाद इनका फाइनल रिजल्ट भी आप लोग बहुत जल्द देखने देखने को मिलेगा आप लोगों को। इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी बहुत जल्द आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा डीबी के बाद। इसके साथ साथ जितने भी पीईटी अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग पीईटी 2023 को टारगेट कर रहे हैं वो लोग कृपया अभी एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। क्योंकि लास्ट डे के 2-3 दिन पहले से साइट जो है वो हैंग होने लगती है और खोलने में और मतलब कि सर्व करने में बहुत उसमें टाइम लग जाता है। तो आप लोग अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। और निश्चित तौर पे 2023 से बहुत सारी संभावनाएं बन रही है भर्तियों की आने की।
तो इसमें सबऑर्डिनेट के भी कुछ पद होंगे, कुछ इंजीनियरिंग के पद होंगे, इसमें आपके जो है एएसओ 2000 जो आने वाला है पद, वो भी अब संभावना 2023 से ही लग रहा है, क्योंकि 2022 से तो कोई संभावना नहीं लग रहा है। नया एएसओ तो अब आगे ही आएगा, लेकिन अब कब आएगा तो उसकी सूचनाएं आने पे मैं बता दूंगा आप लोगों से, लेकिन फिलहाल 2023 ही मान के चलिए। इसके अलावा एजीटीए और जूनियर इंजीनियर, ये 2 भर्तियां जो है पीटी 2022 से निकाली जाएंगी। और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में कुछ दिक्कतें आ जा रही हैं उनके डेटा से संबंधित, तो जिस दिन वहां से यूपीपीएससी से डेटा इनके पास पहुंचा और वो डेटा एक्सेसिबल हुआ, तो निश्चित तौर पे उसके विद इन 7 डेज आपका विज्ञापन आपके सामने होगा। तो आयोग बिल्कुल तैयार मोड पे बैठा हुआ है। जो ही आयोग को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा, और जस्ट इसके साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर का भी विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है, और इसमें 1000 की सीट के आसपास है, इसका भी विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ साथ फार्मेसी की कुछ पोस्टें देखने को मिल सकती हैं, तो वो लोग तैयार रहें, लेकिन अभी उस पर कोई हम 100% श्योरिटी नहीं बताएंगे। लेकिन एजीटी और जेई वाला निश्चित तौर पर पीटी 2022 से ही आने वाला है। इसके साथ साथ बताऊं, जितने भी लोग ऑडिटर के हैं वो तैयारी करते रहे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, तो जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है बच्चों का, उस हिसाब से देखा जा रहा है तो 8000 या 9000 के बीच में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, यानी कि करीब करीब 8500 मान के चलिए। और इसमें से सबका हो जाएगा फाइनल मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप लोग बिल्कुल इसमें आपका 0 नंबर भी हो, जैसे कि मुख्य सेविका में आप लोगों ने देखा। और मुख्य सेविका के लिए मैंने बहुत पहले बताया था कि कट ऑफ उसकी नहीं जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए, आप लोग तैयारी करिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो तैयारी करिए। आपका 1 साल में हो, 2 साल किए हो कोर्स को, 2 साल किए हो कोर्स को, या 3 साल में किए हो कंप्लीट, निश्चित तौर पे आप एलिजिबल हैं और आप लोग तैयारी करते रहिए। उसी तरीके से बताना चाहता हूं कि ऑडिटर में अगर आपने फॉर्म भरा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो पीटी में कितने भी मार्क्स हो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 0 नंबर पे देखिएगा, 0 नंबर के आसपास ही कट ऑफ इसकी जाएगी, क्योंकि 8500 के आसपास अभ्यर्थी हैं और 500 से ऊपर जो है 530 के आसपास पद है इसमें, तो निश्चित तौर पर सबका सिलेक्शन हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। इसके साथ साथ देखा जा रहा है तो जो एएसओ का परिणाम है, अंतिम परिणाम, इस पे अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है, और निश्चित तौर पे बच्चे परेशान हैं, आए दिन परेशान हो रहे हैं और जाके सचिव साहब से मिल रहे हैं। तो जब कोई इस पे पॉजिटिव खबर होगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों से। लेकिन फिलहाल आपके रिजल्ट पे भी काम चल रहा है, और संभावना यही है कि सितंबर के लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा आयोग के द्वारा। और इसके पहले ईडब्ल्यूएस और एससी की आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिल सकती है, तब मिलेगी जब ये सीटें खाली होंगी। तो वो तो आयोग जब वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंटों का, या फिर जब डॉक्यूमेंटों का मैच कराएगा आयोग, तो आयोग के सामने ये चीजें स्थिति प्रकट होंगी। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी कोई 100% सूचना नहीं मिल रही है कि इसका फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है कि सेकंड लिस्ट आने जा रही है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस चल रहे हैं, इस प्रोसेस में आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स जो होने चाहिए, वो अगर आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से लेकर के और आपके फॉर्म भरने के अंतिम दिवस तक का होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट मान्य होता है। और उसमें जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो पुराना होता है, यानी कि 1 वर्ष पुराना होता है। जैसे कि आपने 2023 में अब किसी कोई बनवाया, ईडब्ल्यूएस बनवाया, तो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, या फिर 1 अप्रैल 2023 या उससे बाद का बना होना चाहिए। और जो उस पर फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो पुराना वाला होना चाहिए, यानी कि 2022 21-22 का होना चाहिए। तो इस तरीके से आयोग आगे बढ़ता है, और सारे सर्टिफिकेट्स को आप लोग रिन्यू कराते रहिए टाइम टाइम पे, और निश्चित तौर पे कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई गलतियां फॉर्म में हो गई हो, या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नाम और कुछ डिटेल्स को लेकर के पिता के नाम में कोई अगर गड़बड़ी हो, तो आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए। आपको वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं आने वाली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और निश्चित तौर पे आपका अगर जेन्युइन सर्टिफिकेट्स हैं और डिग्रीज हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी सूचना मिल गई होंगी, और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ खास खबरें मैं लेके आपको तक पहुंचूंगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और निश्चित तौर पे सारी प्रोसेस सब कुछ जो आयोग के द्वारा है वो बहुत तेजी से होने जा रहा है। इन्हीं अच्छी बातों को तो मैं वीडियो करना चाहता हूँ। जय हिंद।